हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्टडी को किस तरीके से करना चाहिए जिससे एक सही रिजल्ट आए, कम टाइम में आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिले और आपको जो पढ़ते हैं वो चीज़ें आपको याद रह सकें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप कभी भी जब स्टडी कर रहे हैं या कोई लेसन पढ़ रहे हैं, आप 5th में, 6th में, 7th में, 8th में या फिर आप ग्रेजुएशन लेवल पे कुछ स्टडी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आप कोई भी जब चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें चैप्टर्स में आप देखेंगे आपके पॉइंट्स होते हैं, तो उन पॉइंट्स को आपको सबसे पहले लिखना है कि चलो इस चैप्टर के अंदर आप जब भी पढ़ते हैं तो एक जब से कोई प्लाज्मा थेरेपी एक पॉइंट्स आ गया तो उसको आप लिख लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ गया कुछ हाइपोथेसिस प्रोसेस, उसको लिख दो, फिर बायोऑस्मोसिस प्रोसेस उसको लिख दो। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिखते चले आओ तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। मेरे चैप्टर के अंदर समझ लो 4 से 5 टॉपिक है जो मेन है, और उसके बाद वो टॉपिक के ऊपर 2-2 लाइन का हेडलाइन लिख दो कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ये मतलब ये होता है। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चलेगा चैप्टर वाइज आपके कितने टॉपिक हैं और वो कैसे कैसे कवर करना है, आपको आइडिया हो जाएगा। एंड टू एंड ना आपको एक चैप्टर के बारे में सबसे पहले ये क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर के अंदर क्या है और इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि ये इसका मतलब क्या होता है, आप एटलीस्ट उतना बता सकते हो कि ये प्रोसेस ऐसा होता है, इसमें 2 लाइन का हेडिंग ऐसा है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले पॉइंट नोट करना सीखो। एक चैप्टर के अंदर जितने पॉइंट्स हैं वो लिख लो, इससे आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप आपको ये होता है, कल आपको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ट्यूशन जाना है, तो उसके पहले आप 1 दिन पहले या 1 घंटे पहले या 2 दिन पहले सबसे पहले टीचर के पढ़ाने से पहले आप चीज़ों को पढ़ लो। और यही जो सेम प्रोसेस मैंने बोला कि नोट्स मतलब एक पॉइंट्स बना लो अपना, ठीक है, पॉइंट्स के थ्रू आप स्टडी करना चालू करो। तो आप जब टीचर से पहले पॉइंट्स बना लोगे, समझो कि इस चैप्टर के अंदर 4 से 5, जब टीचर आपको पूछे उस टाइम आपको हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन जो लोग डायरेक्ट टीचर से पढ़ रहे हैं, जो लोग और जो आप 1 दिन पहले तैयारी कर रहे हो, तो आपका जो बेनिफिट हमेशा एडवांटेज आपको मिलेगा उस चीज़ का, और आप हमेशा एक स्टेप आगे रहने वाले हो उस चीज़ों से। तो इस चीज़ का कभी भी ध्यान देना, आपको कभी भी उसको एक इस तरीके से जस्टिफाई करना है कि टीचर के पढ़ाने से थोड़ा पहले पढ़ लेना। इसे टीचर जब भी कुछ पढ़ाएगा तो आपको हमेशा उसका एडवांटेज मिलेगा और हमेशा आगे निकलोगे आप, और टीचर के पढ़ाने पे ना आपको क्लियर हो जाएगा पिक्चर की ये डाउट था मेरा, क्लियर हो रहा है, और उस टाइम से आप अच्छे क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो बाकी लोग को नहीं आता। और कभी भी क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट। आपको कुछ भी समझ में क्लास में नहीं आता है, कोई टीचर पढ़ा रहा है तो डेफिनेटली आप उनसे पूछो। और टीचर कभी भी आपसे बहुत मेहनत करते हैं आपको पढ़ाने के लिए, आपको मूव करने के लिए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रहा है तो आप पूछो। इससे आप खुद की हेल्प करते हो, प्लस क्लास में बाकी लोग भी हैं उनकी भी आप काफ़ी हेल्प करते हो। 2 पॉइंट्स हमने सीखा। सबसे पहले बात ये है कि जब आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो, स्कूल पढ़ने जाते हो, तो आपको पहले उस चीज़ को पढ़ना है, फिर वहाँ पे पढ़ना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये कि आपको पढ़ते टाइम पॉइंट्स लिखने हैं कि ये पॉइंट्स इस चैप्टर के अंदर 4 से 5 पॉइंट, उसका 2-2 लाइन का हेडलाइन लिखना है। तीसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कभी भी क्लास में आप जब बैठो या कभी भी स्टडी आप कर रहे हो तो 40-40 मिनट का ब्रेक लेके पढ़ो। एक टाइम पे ज़्यादा मत पढ़ो, इतना थोड़ा पढ़ो, रिलैक्स लेके पढ़ो, पानी पीते रहो, आपको स्टडी में मन लगा रहेगा हमेशा। और बहुत ज़्यादा नेचुरल होके पढ़ो, मार्क्स के पीछे मत भागो, आप पॉइंट को समझो, उसको रियल सिनेरियो से एकदम कैचअप करके रखो कि ये चीज़ें कैसे होने वाली, कैसे नहीं होने वाली हैं, और आपको ये कंपटीशन करना है। और आप मार्क्स के पीछे मत भागो कि राहुल का मार्क्स ज़्यादा है, अंश का मार्क्स ज़्यादा है या कुबेर का मार्क्स ज़्यादा है, उसके पीछे पढ़ना है, मुझे सोनाली का मार्क्स ज़्यादा आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। आपको फोकस करना है समझने पे, क्योंकि आप अगर समझोगे तो ही आप अच्छा कर पाओगे। जरूरी नहीं कि आपका ज़्यादा मार्क्स आए।